आरजी मेडिकल कॉलेज में पीजी महिला डॉक्टर के साथ हुए गैंगरेप और हत्या का जख्म अभी भरा भी नहीं था कि कोलकाता से एक और विभत्स घटना ने रूह कपा दी है। कस्बा लॉ कॉलेज की एक छात्रा के साथ कॉलेज परिसर में ही गैंगरेप का मामला सामने आया है। मुख्य आरोपी पूर्व छात्र बताया जा रहा है, जिसकी सत्तारूढ़ टीएमसी से नजदीकियों की बात सामने आ रही है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि कॉलेज प्रशासन की चुप्पी ने जनता का आक्रोश और बढ़ा दिया है। आरजी गैंगरेप और हत्याकांड के बाद कोलकाता की कस्बा लॉ कॉलेज में छात्रा से गैंगरेप के मामले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। अब इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहतकर ने कोलकाता पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर मामले की त्वरित और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने को कहा है। साथ ही पीड़िता को मेडिकल, मानसिक और कानूनी सहायता देने के साथ साथ बीएनएसएस की धारा 396 के तहत मुआवजा देने की भी मांग की है। कोलकाता के साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज में गैंगरेप का शिकार हुई छात्रा ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। शिकायत के अनुसार उसने मुख्य आरोपी की शादी की पेशकश ठुकरा दी थी, जिसके बाद उसे धमकाकर कॉलेज परिसर के गार्ड रूम में बंद कर 3 लोगों ने मिलकर गैंगरेप किया। पीड़िता ने बताया कि उसने आरोपी के पैर भी छुए, लेकिन वह नहीं रुका। कस्बा पुलिस स्टेशन ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 12 घंटे के भीतर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और 1 जुलाई 2025 तक पुलिस रिमांड में भेज दिया। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी गंभीरता, संवेदनशीलता और पेशेवर तरीके से की जा रही है। साथ ही जनता से अपील की गई है कि किसी भी भ्रामक जानकारी को साझा न करें। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग से फोन पर बात की। दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा और क्वाड के तहत चल रहे कार्यों की प्रगति पर चर्चा की। उन्होंने स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत के महत्व पर सहमति जताई और भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को मजबूत करने के लिए नियमित संपर्क में रहने का फैसला किया। यह बातचीत क्वाड साझेदारों के साथ भारत की सक्रिय कूटनीति का हिस्सा है। दिलजीत दोसांझ की फिल्म सरदार जी 3 में पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर की मौजूदगी को लेकर उठा विवाद अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। सूत्रों के अनुसार खबर है कि बॉर्डर 2 के मेकर्स ने देशभक्ति पर आधारित इस वॉर फिल्म से दिलजीत को हटाने का मन बना लिया है और उनकी जगह एमी विर्क को फाइनल किया जा सकता है। यह फैसला FWIC की अपील के बाद लिया गया है, जिसने दिलजीत दोसांझ की आलोचना करते हुए पाकिस्तानी कलाकार के साथ काम करने पर आपत्ति जताई थी। मलयालम फिल्म जानकी वर्सेस स्टेट ऑफ केरल सेंसर बोर्ड के निशाने पर है। विवाद की मुख्य वजह यह है कि फिल्म में मेन लीड जानकी को यौन उत्पीड़न का शिकार दिखाया गया है, जिसे हिंदू धर्म में देवी सीता का दूसरा नाम माना जाता है। सेंसर बोर्ड ने फिल्म का टाइटल और जानकी का नाम बदलने को कहा है। केंद्रीय मंत्री और अभिनेता सुरेश गोपी की इस फिल्म के मेकर्स ने सेंसर बोर्ड की देरी के खिलाफ केरल हाई कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें आर्थिक नुकसान का हवाला दिया गया है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने लोकसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के खिलाफ दर्ज 2 आपराधिक मामलों को रद्द कर दिया है। ये मामले वक्फ बोर्ड पर उनकी टिप्पणियों से जुड़े थे, जिसमें उन पर धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने का आरोप था। बोम्मई ने वक्फ बोर्ड पर किसानों और मंदिरों की संपत्तियों पर अवैध कब्जे का आरोप लगाया था। कोर्ट ने कहा कि बोम्मई के खिलाफ लगाए गए आरोप अस्पष्ट और निराधार थे और मामले को आगे बढ़ाना कानून का दुरुपयोग होगा। भारत ने बांग्लादेश के ढाका में दुर्गा मंदिर को तोड़े जाने की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह घटना बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की हिंदू अल्पसंख्यकों और उनके धार्मिक संस्थानों की रक्षा करने में असमर्थता दर्शाती है। जायसवाल ने बताया कि मंदिर को सुरक्षा देने के बजाय इसे अवैध भूमि उपयोग बताकर तोड़े जाने की अनुमति दी गई, जिससे मूर्ति को भी नुकसान पहुँचा। भारत ने इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए बांग्लादेश सरकार को हिंदुओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी याद दिलाई है। प्रधानमंत्री मोदी के G7 दौरे के बाद भारत और कनाडा ने अपने बिगड़े रिश्तों को फिर से सुधारने का फैसला किया है। दोनों देशों ने उच्चायुक्तों को फिर से नियुक्त करने और सभी राजनयिक सेवाओं को बहाल करने पर सहमति जताई है। पहले के तनावों को पीछे छोड़ते हुए भारत और कनाडा अब व्यापार, ऊर्जा और तकनीक जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करने को तैयार है। भारत ने अहमदाबाद विमान हादसे की जांच में संयुक्त राष्ट्र की विमानन एजेंसी ICAO के पर्यवेक्षक भेजने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। भारत ने स्पष्ट कहा है, यह जांच देश की एजेंसी संभालेंगी। भारतीय टीमों ने पहले ही फ्लाइट और कॉकपिट डेटा रिकॉर्डर बरामद कर लिए हैं और उनका डेटा भी डाउनलोड कर लिया गया है। पाकिस्तान को चीन से J-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमान मिलने की खबरों को अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने खारिज कर दिया है। उन्होंने अरब न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि ये रिपोर्ट्स केवल चीन की डिफेंस सेल बढ़ाने के लिए
अच्छी खबर है, पर इनका कोई आधार नहीं। इससे पहले दावा किया जा रहा था कि पाकिस्तान को 2026 तक इन अत्याधुनिक विमानों की पहली खेप मिल जाएगी, लेकिन रक्षा मंत्री के बयान से इन अटकलों पर विराम लग गया है। मध्य पूर्व में 12 दिनों तक चले इजरायल ईरान युद्ध के बाद एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। खबर है कि इजरायल ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को खत्म करने की योजना बनाई थी, पर मौका न मिलने की वजह से उनकी योजना सफल नहीं हुई। रक्षा मंत्री काट्स ने कहा कि इजरायल खामेनेई को मारना चाहता था, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला। यह युद्ध अमेरिका की मध्यस्थता से हुए संघर्ष विराम के बाद समाप्त हुआ। युद्ध के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई एक वीडियो में सामने आए, जिसमें उन्होंने जीत का दावा करते हुए अमेरिका पर तंज कसा। हालांकि अमेरिका ने इस वीडियो को चीजों पर पर्दा डालने की कोशिश बताया है। जयपुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। पुलिस ने एक पिता को 10 और 11 साल की नाबालिग बेटियों से पिछले 5 सालों से लगातार दुष्कर्म करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। शुरुआत में बच्चियों की मां समाज के डर से FIR दर्ज कराने से झिझक रही थी, लेकिन काउंसलिंग के बाद उन्होंने हिम्मत जुटाकर शिकायत दर्ज कराई। बच्चियों को पेट दर्द की शिकायत होने पर डॉक्टर के पास जाना पड़ा, जहां यौन उत्पीड़न का खुलासा हुआ। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब के लुधियाना में रिहायशी इलाके के पास एक नीले प्लास्टिक ड्रम के अंदर से एक व्यक्ति का सड़ा गला शव मिला है। स्थानीय लोगों ने तेज दुर्गंध आने पर पुलिस को सूचना दी। बता दें कि शव पर कोई चोट के निशान नहीं मिले हैं, जिससे पुलिस इसे हत्या का मामला मान रही है। पुलिस को आशंका है कि यह शव किसी प्रवासी मजदूर का हो सकता है। मामले की जांच के लिए CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। साथ ही स्थानीय लोगों से पूछताछ और 42 ड्रम बनाने वाली फैक्ट्रियों की भी जाँच की जा रही है। कर्नाटक के MM हिल्स वन्यजीव अभयारण्य में एक साथ 5 बाघ मृत पाए गए हैं। यहाँ वन अधिकारियों को सुबह की गश्त के दौरान एक बाघिन और उसके 4 शावक मृत मिले। शुरुआती जांच में बाघों को जहर दिए जाने का गंभीर संदेह पैदा हो रहा है। घटना की गंभीरता को देखते हुए कर्नाटक के वन मंत्री ईश्वर खंड्रे ने इस अप्राकृतिक मौत की जाँच के आदेश दिए हैं। घटना के बाद पूरे इलाके को तुरंत सील कर दिया गया और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण प्रोटोकॉल के तहत 5 सदस्यीय विशेषज्ञ टीम द्वारा विस्तृत पोस्टमार्टम किया जा रहा है।